हेलो एवरीवन, सो दिस इज पार्ट 3 ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है क्लासिफिकेशन पढ़ा था ओपन चेन का, एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्लोज्ड चेन वाला टॉपिक, राइट। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है ओपन चेन, ठीक है, ओपन चेन वाले कंपाउंड्स, और एक हमारे पास होता है क्लोज चेन वाले कंपाउंड्स, ठीक है। तो ओपन चेन वाले हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। नाउ क्लोज चेन वाला एंड क्लोज चेन वाला हम आज देखेंगे, राइट। तो हम लोग बात करते हैं किसकी? क्लोज्ड चेन वाले कंपाउंड्स की। तो क्लोज चेन वाले को हमने और क्या क्या नाम दिया था? एक दिया था साइक्लिक और हमने एक दिया था रिंग चेन, ठीक है। अब ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से? एक तो होता है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक मतलब होता है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कोई एक तो होगा ही होगा। एटलीस्ट एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अगर पास कोई भी क्लोज चेन वाले कंपाउंड में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अगर हमें मिलता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक बोलेंगे। कोई भी एक, मतलब उस कंपाउंड में एक तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट वन कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या होगा? अगर हमारा कोई भी कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ दूसरे कार्बन से अटैच है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये वाला कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, ठीक है। दो कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो एटलीस्ट एक प्रेजेंट होना चाहिए। सो एटलीस्ट वन जो है इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक। अब ये एलिसाइक्लिक भी फर्दर हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। एक तो होता है होमोसाइक्लिक, या फिर हमारे पास होता है कार्बोसाइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक यानी कि सेम, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बन वाले साइक्लिक, ठीक है। तो यानी कि जिसमें सिर्फ कार्बन 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 प्रेजेंट हो, इस वाले टाइप की जो हमारी क्लोज चेन बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक बोलेंगे, जिसमें सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, कोई और एटम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। वहीं पे हमारे पास सेकंड पार्ट आता है क्या? हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक में क्या होता है? एटलीस्ट हमारा एक एटम जो है डिफरेंट होना चाहिए। सो एटलीस्ट वन एटम जो है डिफरेंट होना चाहिए, दैट इज हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये हो गया, राइट, इस तरीके से। तो ये कार्बन 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 और यहाँ पे क्या लग गया? ऑक्सीजन लग गया। तो एक हमारे पास क्या है? डिफरेंट एटम है, सो दैट इज हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास में सपोज दिस वन नाइट्रोजन लग गया, सो ये क्या हो गया? हेटेरोसाइक्लिक हो गया। या फिर हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड बन गया, सो ये क्या हो गया? हेटेरोसाइक्लिक हो गया, ठीक है। बस एलिसाइक्लिक की दो क्लासेस होती है, दैट इज हेटेरोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक में क्या है? चारों के चारों कार्बन प्रेजेंट होंगे, एंड हेटेरोसाइक्लिक में क्या है? कार्बन के अलावा भी कोई हमारा दूसरा एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट करता है एलिसाइक्लिक वाला पोर्शन। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एरोमेटिक की। नेक्स्ट इज एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब क्या होता है? हमारे पास जो भी रिंग है, राइट, या फिर जो भी ऐसा कोई क्लोज चेन प्रेजेंट होगा उसमें क्या होना चाहिए? हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए उसमें हर कार्बन की, ठीक है। कैसे? जैसे अब हमारे पास ये है, राइट, इस तरीके से। तो मैं ये वाला पोर्शन उठा लूँ तो ये इसको मैं कैसे लिखूंगी? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को हम क्या लिखते हैं? जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, उसको हम क्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारा एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए हमारे पास बोला कि रिंग में क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला कार्बन होना चाहिए। अब इसमें भी दो पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला आता है बेंजोइड, सबसे पहले कहा था बेंजोइड या फिर होमो एरोमेटिक, यानी कि दूसरा कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं होगा इसमें, ठीक है। सो होमो एरोमेटिक, ठीक है। होमो एरोमेटिक क्या हो जाएगा हमारे पास? या तो बेंजीन हो जाएगा या फिर उसके डेरिवेटिव्स हो जाएंगे, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? बेंजोइड या फिर होमो एरोमेटिक। कैसे? देखो, इसको हम बोलते हैं बेंजीन,